हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और उम्मीद है कि आप घर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, और सुरक्षित रहें, घर में रहें, सेफ रहें। ठीक, कोई बाहर ना निकले। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में आप अपना पूरा सहयोग दें। घर से बाहर ना निकलें, घर ही रहें। केवल ज़रूरतमंद सामान खरीदने के लिए थोड़ा बहुत घर से निकल सकते हैं, वो भी आप 3 लेयर मास्क अपने मुंह पर लगा कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी NCERT की जो सीरीज चल रही है, आज हमारा जो चैप्टर नंबर है वो होगा 18, और चैप्टर का नाम है ऐसे भी होते हैं घर। और इस चैप्टर से कम आपके 3 क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं। 3 में से 2 तो मान के चलो पक्के। ठीक है, 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछे जाते हैं CTET में। तभी मैं इसको यहाँ पर मैं आपके सामने करा रहा हूँ। ठीक है, NCERT की जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और पूरी NCERT की सीरीज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी NCERT देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे मोस्ट लगेगा मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाता जाऊँगा और क्वेश्चन आपको दिखाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए भी, यहाँ पर है, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर, क्या, मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे आपको बताते हैं, और क्लास को शेयर करते 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 रहें, ताकि और बच्चे भी जुड़ जाएं। ठीक है, ठीक है मोनी, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए भी, ये होते हैं टेंट। ये ऐसे टेंट बनाए जाते हैं, इनको देख लीजिए, ऐसे रस्सी बांध के चारों तरफ ये टेंट जैसी है, ताकि ये हवा हुआ चले तो ये इधर उधर ना जाए, उड़े उड़े ना। ठीक है, तो ये टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। देखिए भी, हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजों पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्ते तथा लकड़ी के बुरादा से भी रंगोली बनाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। यानी कि नीचे जो आपके असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों के बारे में बताया गया है, वो इस चैप्टर में नीचे बताया गया और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए भी, देखो भी, आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठा हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठे हैं। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबने पहले भूपेन के समूह की बारी आई। सबसे पहले किसकी बारी आई थी? भूपेन के समूह की। ठीक है, अब भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, देखो भैया वो बताएगा क्या कहा था उसने। ठीक है, ये है भूपेन। अब भूपेन कह रहा है, देखिए भी, देखिए भूपेन क्या कहता है, तो भूपेन के बारे में देख लेते हैं। देखो भी, यह है भूपेन का घर। ठीक, मैं असम के मोनल गांव से आया हूँ। कहाँ से आया भूपेन? असम से आया है, और असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। देखिए ये घर होते हैं इनके, और ये बांस के खंभों पर इन घरों को बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, यानी कि 10 से 12 फुट तक क्या रहते हैं, बांस के खंभे रहते हैं, उसके ऊपर इनको घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां पर अत्यधिक बारिश होती है। ठीक है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, अब सीटेट में यहाँ असम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम में मकान कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगा दूंगा। ओके गाइस, तो देखते हैं, चलिए।
तो गाइस आगे देखते हैं। देखिए भी, देखिए भी, ये है मनाली। ठीक, सॉरी एवरीवन। देखिए ये कह रही है मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, मनाली में भी जो मकान है वो पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगर मेरे अगर सी टाइम में क्वेश्चन अगर दिया होगा तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको लगा दूंगा, तो आप क्वेश्चन को देख लेना गाइस। ठीक है, चलिए। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अभी, देखिए भी, नेक्स्ट आगे मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंचे ऊंचे इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो। ठीक है, तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिल्ली की हैं। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। अब ये गतिविधि दे के इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। बच्चों से कह सकते हैं, बच्चों से पूछवा सकते हैं, बच्चों को टीचर बोल सकता है कि इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। देखिए भी, आगे है जो लिखा है, आगे लिखा है दिल्ली भारत की राजधानी है। यानी कि दिल्ली की भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक, दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं, लोग जहाँ जहाँ मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काशीराम ने बताया। अब देखिए भी, नेक्स्ट है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यानी कि राजस्थान में बच्चों बहुत बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, और गर्मी बहुत पड़ती है। वहाँ पर राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यानी कि राजस्थान में कैसे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और घरों की दीवारें भी कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें जो है कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। यानी कि जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ पर मिट्टी के घर बने होते हैं और मिट्टी के घर जो बने होते हैं उनकी जो दीवारें होती है बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, और इन दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया अभी सी टेट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बच्चों के जो पेडागोजी का सेक्शन है वो यहाँ से पेडागोजी वहाँ से बनाता है। ठीक है, ईवीएस में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो भी, नेक्स्ट है, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पिया। देखिए भी, कश्मीर में यानी कि इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पी जाती है। ठीक है, बहुत मज़ा आया। शाम को हम डल झील घूमने गए। कश्मीर में कौन सी झील है, डल झील। ठीक है, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी थी। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये नाव है, ये सब पहाड़ हैं इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह हाउस बोट है, यह नाव के ऊपर घर बना हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए भी, ये क्या होता है, इग्लू होता है। क्या होता है, बर्फ का बना इग्लू होता है। ये हमारी हाउस बोट होती है। ठीक है गाइस, और ये ऊंची इमारतें हैं। ठीक है भाई, यानी कि अगर इनसे मिलाया जाए तो इनसे ये जो हमारे सेक्शन दे लगे इनसे मिलान करना होता है। ठीक है, आगे हमारे दे रखा है
ये हमारा तंबू होता है, ठीक है, जो हमारे सामने लगा तंबू, ठीक है। आगे है ये झोपड़ी है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ मिलता है तो ठीक है। देखिए भी, देखिए भी, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ गतिविधि लिखी है, आओ ईंट बनाएं। चिकनी मिट्टी को गूंद लो। ईंट जो बनाई जाती है वो चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है बच्चों। ईंट जो बनाई जाती है वो चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। चिकनी मिट्टी को गूंद लो, खाली माचिस में दबाकर भरो, सुखाकर निकालो, तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो, उस पर अपना नाम भी लिखो। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत को भी सजाओ, ठीक है। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठा करो। ये हम बच्चों से कह सकते हैं, ठीक है, कक्षा के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए, मकान किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, ठीक है। ईवीएस पेडागोजी यहीं से पूछी जाएगी, ठीक है, यहाँ से ईवीएस पेडागोजी जो आएगी वो यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक है। बच्चों से संबंधित क्रिएटिविटी, क्रियाकलाप, ठीक है, अवसर देना, ठीक है, बेहतर ढंग से समझ सकें, इन बच्चों के बारे में यही सब आता है, ठीक है। देखिए तो ये थे भाई एनसीईआरटी के जो हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।